सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. Good evening. Welcome to National Debate. इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तीसरी दुनिया का मुल्क है और तीसरी दुनिया के ममालिक की जो पॉलिटिक्स है वो ज़रा डिफरेंट किस्म की होती है। अवाम अपने अंदाज से निज़ाम के अंदर रहते हुए सरकार बनाते हैं, सरकार काम करती है, सरकार काम करती हुई नज़र आती है, बादियों नज़र में नज़र आती है। हक़ाइक़ में मामलात जो हैं वो अवाम को भी पता होते हैं, निज़ाम में रहने वाले लोगों को भी पता होते हैं। आज भी पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ। बड़ी ज़बरदस्त बात है कि स्वीडन के अंदर जो अफसोसनाक वाक़या हुआ उसकी शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत की गई। गुज़िश्ता रोज़ नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा में बुलाकर उनकी सरज़निश की गई और ये इट वाज़ नीड ऑफ द आवर, ये कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि निज़ाम चाहे कैसा भी क्यों ना हो और सरकार चाहे कैसी ही क्यों ना हो, अवाम दरअसल क्या चाहते हैं, क्या इसका भी किसी को अदराक है कि अवाम के वोट की रिस्पेक्ट कैसे होगी? अवाम ने जो चाहा है क्या उसको मिलने जा रहा है, नहीं मिलने जा रहा? आज लड़ाई इस बात के ऊपर होती है कि चेयरमैन पीसीबी कौन सी जमात का नामजद कैंडिडेट होगा, या वो हो चुके हैं, अब ज़ाहिर है ज़का अशरफ साहब आ गए। इसी तरह से ये सवाल पैदा होता है कि जी इस दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म कौन सी जमात का होगा और सदर पाकिस्तान कौन सी जमात का होगा और वज़ीर ख़ारजा कौन सी जमात का होगा। अब मेरे ख्याल में जो हमने एक मक़ौला सुना था कि इत्तफ़ाक़ में बरकत है, वो अपनी जगह पर अच्छा है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन हमने एक पॉइंट पर आकर कोविड में ये भी देखा कि आप दूर दूर रहेंगे तो बेहतर रहेंगे। अब ये जो हालात हैं, ये हालात जा किस तरफ रहे हैं? पाकिस्तान के पॉलिटिक्स का आने वाले दिनों में रुख क्या होगा? क्या 2023 के अंदर इंतख़ाबात होते हैं, नहीं होते हैं? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत करेंगे। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है पॉलिटिकल क्राइसिस, हैशटैग पॉलिटिकल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। आज के हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पाकिस्तान के बेहतरीन जर्नलिस्ट, सीनियर तजज़ियाकार सहाफ़ी अतहर काज़मी साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। अतहर, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। हमारे दूसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, आप तर्जुमान हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। इससे पहले आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता थे। आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अफजल ख़ान साहब, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जब भी आते हैं वो बातें कह जाते हैं जो आप और हम कहते हुए बाज़ों का शर्माते हैं, लेकिन ये कह जाते हैं। आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे चौथे और आखिरी मोअज़्ज़ज़ मेहमान थोड़ी देर के लिए टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे, जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। आप साबिक वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हालिया सीनियर रहनुमा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल अतहर काज़मी साहब आपसे मैं करूँगा। आवाम जो चाहते हैं निज़ाम वो देता नहीं है, सरकार वो होती है जो नज़र ये आता है कि आवाम ने बनाई है। ये हम जा किस तरफ रहे हैं सर? देखिए, इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। एक तो चीज़ ये है कि ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ, ये गुज़िश्ता एक बरस की कहानी नहीं है, ये बरसा बरस की कहानी है। पहले भी ऐसा होता रहा। असल में अवाम तो देखें ना, अवाम क्या चाहती है। अवाम के चाहने से पहले अगर आप इस निज़ाम पे आ जाएं, ये एक निज़ाम मौजूद है, एक इमरानी या सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इमरानी मुआहदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट आइन हमारे पास मौजूद है। और आज नेशनल डिबेट पे जमील फारूकी ये क्वेश्चन क्यों कर रहा है, बड़ा वैलिड क्वेश्चन कर रहा है कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। यूरोपीय यूनियन के जो ऑब्जर्वर्स हैं, आज जो पाकिस्तानी सहाफ़ी कुछ उनसे मिले, यूरोपीय यूनियन का बयान है कि हमें नहीं पता कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। ये क्वेश्चंस क्यों उठ रहे हैं जब आइन मौजूद है? आइन में लिखा हुआ है कि इस वक्त इंतखाबात होने, ये इसका टाइम है। उसके बावजूद अगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा तो फिर अवाम किधर रह जाती है? देखे ना, वो आइन जो है वो अवाम के हकूक़ को प्रोटेक्ट करता है ना। मेरे और आपके पास तो कोई ताकत नहीं है। हमारे पास ना कोई सियासी ताकत है, ना कोई दीगर ताकत है। हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत आइन है। वो हमें सर्टन राइट्स देता है, वो राइट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जब उसी के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर पीछे आवाम की जो जिसकी जो मर्जी होगी, कोई चलते हुए एक चना दे देगा, कोई 2 बादाम दे देगा, वो जिसका जितना दिल चाहेगा वो देते रहेंगे। फिर आवाम ये पिक एंड चूज़ की जो पॉलिटिक्स है, ये देखें ना, रमीज़ राजा साहब, चाहे उनका पॉलिटिकल एफिलिएट कोई भी हो, किसी के साथ भी मुंसलिक रहे हों, उसको आप एक तरफ रख दें, ओपिनियन हो सकता है उनका। इतना बड़ा क्रिकेटर उनको हटाकर नज़म सिटी साहब को लाया गया।
आप नजम सेठी साहब के मामले के ऊपर कंट्रोवर्सी डेवलप हुई, इवन क्वेटा की कोर्ट आई, फिर लाहौर हाई कोर्ट से मामला, और आज फिर ज़का अशरफ साहब जो है। तो ये क्यों नहीं सोचा जाता है क्रिकेट की बेहतरी देखो या आवाम की बेहतरी देखो यार? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो सारी बहस हुई, इस बहस के अंदर कहीं पे भी आपने ये सुना कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कौन सी शख्सियत बेहतर है, ज़का अशरफ साहब बेहतर हैं या नजम सेठी साहब बेहतर हैं? बहस क्या थी? बहस ये थी कि मियाँ साहब का बंदा लगेगा या जो है बंदा लगेगा जरदारी साहब का। कहीं पे ये बहस नहीं हो रही थी कि जनाब कौन बेहतर है। और इसी तरह अब जो बहस हो रही है कि दुबई में, देखें दुबई में तो पहले हम छोटे होते थे कि मामू दुबई से आ रहे हैं तो कोई खिलौना लेके आएंगे, कोई फ्रिज। अब दुबई से हमारे वज़ीर आज़म का फैसला होगा कि दुबई में उन्होंने फैसला कर लिया कि जी कौन वज़ीर आज़म होगा कौन नहीं होगा। ये अलमिया है। अगर बहस ये हो रही हो ना, तमाम सियासी जमातें, मुहिब वतन जमातें, तमाम सियासी रहनुमा हैं, वो गुड विलिंग है, उन्होंने मतलब जो भी उनके है कि वो चाहते हैं कि मुल्क के लिए बेहतर हो, लेकिन क्या वो इसमें कंट्रीब्यूट उस तरीके से कर रहे हैं? ये बहस करें ना कि अगला निगरान वज़ीर आज़म या अगला वज़ीर आज़म कौन बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए, क्या किस तरह पाकिस्तान के अंदर हम बेहतरी ला सकते। बहस ये हो रही है, उस डिबेट की तरफ जा नहीं रहे। तो ये इशू है, चाहे कोई अपोजिशन में, चाहे तहरीक इंसाफ वाले हैं, चाहे इस्तेकाम पाकिस्तान वाले हैं या हुक्मरान हैं, इन सब को ये देखना एक और तरफ भी जा रहे हैं। वो आप और हमने नोटिस किया होगा, जब हमारे सदर मुमलिकत मुल्क में नहीं है, हज करने गए हुए हैं, पीछे जो है सादिक संजरानी जी, नहीं मैं छोटी सी ऐड कर दूं, ये वही बाद में करना चाह रहा था इस पे बात। मैं छोटे से एक जुमला, ये वही सादिक संजरानी है जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, वोट कम हो गए तो उस वक्त पीटीआई वाले बगलें बजा रहे थे जी, और आप कहते हैं कि जी आधी रात को उन्होंने जो है वो ऑर्डिनेंस पास कर दी, तो उस वक्त तो आप लोग बड़े खुश हो रहे थे। प्रॉब्लम यही है ना, प्रॉब्लम यही है। अच्छा, एक तो पर्सन स्पेसिफिक है मामला, और उसके साथ फिर वक्त या टाइमिंग उस चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम जरा डिस्कस करते हैं। चौकड़ी साहब, एक तो आपके साथ अफसोस हमने करना था, जहांगीर खान तरीन साहब के भाई ने इतला ये है, अब ये कंफर्म करेंगे, सोर्सेज पुलिस कंफर्म करेगी कि उन्होंने सुसाइड किया है। बड़ी अफसोसनाक खबर है। दूसरा, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अवाम, निज़ाम और सरकार को। अवाम क्या चाहती है, ये अभी मामला हल तलब है और साल साल से हल तलब है। ज़रा इस पर रोशनी डालिए ना सर। अवाम क्या चाहती है? हम चल रहे हैं कन्वेंशनल पॉलिटिक्स में, हमने अवाम को जो सिखाया है अवाम वही चाहती है। हम अगर असल चीज़ की तरफ नहीं आएंगे और असल बीमारी को नहीं पकड़ेंगे, आइन की जब आप बात करते हैं, काज़मी साहब ने कहा जी आइन कहता है टाइम पे इलेक्शन होना चाहिए। आइन ये कहता है कि आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम सबसे पहले उसका इलेक्शन होना चाहिए। सिस्टमैटिक चीज़ें हैं। आपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जब तक आप लेके नहीं आते, मैं उस पहले क्वेश्चन में, तब तक आपकी जो असेंबली आपने लेके आनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, वो ठीक बन ही नहीं सकती। आप इसको बेशक स्टडी कर लीजिए, कहीं पे भी चली जाएगी। आप जब तक टैक्सेशन को लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के साथ जोड़ते नहीं हैं, आप मसाइल का शिकार रहते हैं। ये वो प्रिंसिपल चीज़ें हैं जिनका करना हमारे लिए लाजिम था, आपने नहीं की। ठीक, लोगों की डिमांड क्या है? लोग तो शायद 6, 7, 8 बच्चे भी उनके लिए कोई इशू नहीं है। लोगों का कई जो गवर्नमेंट्स होती हैं, पॉपुलर डिसीजंस और कई पॉपुलर डिसीजंस ना भी हों, गवर्नमेंट बड़ा बन के ख़ानदान का एक यानी दे सुपरवाइज द थिंग। लोगों की ख्वाहिश कई दफ़ा गलत भी हो सकती है, लोगों को गलत मोटिवेट भी किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें लोगों पे भी नहीं छोड़ी जाती, और सिर्फ लोगों को राज़ी रखने के लिए हमारा ये जो हल्के की पॉलिटिक्स है, ये जो हल्के की पॉलिटिक्स है, ये क्या है कि एक मिनिस्टर भी अगर फेडरल मिनिस्टर बैठा है तो उसको ये फिक्र नहीं है कि मैंने अपनी मिनिस्ट्री कैसे करनी है। उसको ये फिक्र होती है कि मेरा जो हल्का है ना, मैं उन लोगों को राज़ी रखूँ ताकि मुझे अगला टिकट मेरे और मैं फिर इलेक्शन। जात बरादरी और इसमें चल रहा है नेपोटिज्म जो है, उसमें भी आवाम की विल का ख्याल कोई नहीं रखता। काम होते हैं, काम होते हैं। काम कौन से हैं? पटवारी को कह दिया, SHO को कह दिया, कॉल कर दो, अच्छा AC को कह दिया। अगर ये सारी चीजें, ये प्रॉब्लम है वैसे, जात बरादरी वाला ये प्रॉब्लम है। नेपोटिज्म को हमने आज तक करप्शन समझा ही नहीं है। अच्छा, अगर आपका लोकल बॉडी सिस्टम चल रहा होता, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा है आइन के मुताबिक, तो आपके पास ये बंदे आते ही ना। फिर एक मेंबर, सबसे मजे की बात ये है कि वो वाला सिस्टम भी जिनको हम डिक्टेटर कहते हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। और यकीन जानिए कि सारी चीज़ें छोड़ दें, उसका इतना आला सिस्टम बना के वो जो एक दे गया था उन्होंने दिया, और किसने उड़ाया उसको? आती गवर्नमेंट्स आई,
और ब्यूरोक्रेसी और उन पॉलिटिशियंस ने मिलकर उस सिस्टम को उड़ा के परे फेंक दिया। तो हम जब उन असल मामलात को जानना चाहेंगे तो ये भी चाहेंगे कि असल चीज़ पर आए। लोगों को चाहिए क्या? लोगों को चाहिए, जैसे नैब भी उन्होंने बनाया, जी नैब भी बनाया, लेकिन हम तोड़ फोड़ देते हैं ना चीज़। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है कि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो, हमारा लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, और हमारे पास लोग जो हैं वो काम डाउन हो जाएं, अपनी ज़िंदगियों पर फोकस करें। ठीक। आपकी इस वक्त जनरेशन चल रही है 18 साल से 24 साल तक करोड़ों की सूरत हाल है। आधे से ज़्यादा लड़कियां नहीं हमारी, लड़कियां हमारी सुलझी हुई हैं, अच्छे फ्यूचर के लिए भी सोच रही हैं। लड़के आपके आवारा हैं, काम नहीं करना। अब लोग क्या चाहते हैं, यहाँ तो बच्चा नहीं बयान घर में घुसेगा, कहेगा मेरी बहन को कहेगा मुझे खाना ला दो, माँ जब तक कपड़े इस्त्री ना करके दे वो बाहर नहीं निकलेगा। तो ये क्या चाहेगा, ये बच्चा चाहेगा क्या? आप इस पे छोड़ेंगे? नहीं, आपको और बड़े स्टेक होल्डर्स को, चाहे मीडिया है चाहे स्टेक होल्डर्स जहाँ पे भी हैं, उनको बैठ के जिस चीज़ को सोचना है कि हमने अपने मुल्क को अपग्रेड करना है। रोगी साहब, इसमें भी एक चीज़ है ना, इसका भी कोई स्टार्ट पॉइंट तो होना चाहिए था। 40 साल में नहीं अभी 2023 में याद आ रही है ना चीज़। नहीं, शायद अगर हम इससे पहले ये गलतियां भी तो हमारे बड़ों की ही होंगी ना। हैं गलतियां हैं। अगर इसको ही हम वाकयातन रियलिटी समझें, जो आप कह रहे हैं, 2 मिनट के लिए सपोज कर लेते हैं कि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, तो उसमें गलतियां किसकी हैं? जिन्होंने 3-3, 4-4 बारियां ली वो दोबारा नजर आ रहे हैं। तो जो बच्चा है, जो परवान ही इसी उसमें चढ़ा है कि भाई मुझे करेक्ट पायस, एटलीस्ट लीस्ट पायस, लीस्ट इविल लोग चाहिए। नहीं सर, आपके पास ये भी तो बड़ा प्रॉब्लम है ना, एंजल्स तो नहीं है ना दुनिया सर। अच्छे, यकीन करें, अच्छे लोग मौजूद हैं, काम करने वाले भी मौजूद हैं। आपका जो कन्वेंशनल वे ऑफ लाइफ है पाकिस्तान का ओवरऑल, उसमें प्रॉस्पर करने के लिए लियाकत की जरूरत नहीं है, जहानत की जरूरत नहीं है, काबिलियत की जरूरत नहीं है, रेफरेंस की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हैं। रेफरेंस भी चलता होता है। नहीं देखें, रेफरेंस एक अच्छे आदमी के लिए रेफरेंस होना चाहिए। एक लाइक आदमी, अगर आपको देखूं और आपको अच्छा परफॉर्म करता देखूं, मैं कहीं जाके बैठूं और कहूं कि यार आई हैव सीन अ पर्सन, ही कैन परफॉर्म मच बेटर देन दिस, इज अ गुड रेफरेंस। ये रेफरेंस दुनिया में चलता है। सर, हमें ओवरऑल अपग्रेड होने की जरूरत है, रिफॉर्म्स की जरूरत है। इलेक्शन का आदमी साहब कहते हैं मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं कि आप इलेक्शन करा दें। मैं नहीं हूं हक में, मैं कहता हूं आप नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं हूं। मैं कहता हूं कि आप अपने निज़ाम को जब तक ठीक नहीं करते, चाहे साल लगाएं चाहे 1.5 साल लगाएं, पॉलिटिशियन जब पॉलिटिकल जमात लड़क आएगी ना जीत के, वो नहीं कर सकती। अच्छा, इसी हुकूमत को टेन्योर एक्सटेंड करना चाहिए हुकूमत या इंटरम सेटअप आए और वो मैं देखिए आप ये चाहते हैं टेक्नोक्रेट्स उसको क्रैक करें? सर, होना ये चाहिए कि ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे, 12 अगस्त को पूरी करनी चाहिए उसको अपनी मुद्दत। उसके बाद इन तमाम बड़ों को भी बैठ के सोचना चाहिए कि पाकिस्तान किस जगह पे पहुंचा हुआ है। हम लाजमी नहीं है कि मेरा बच्चा, मेरी खानदान सारे दोबारा किसी तरीके से हैं, नहीं है लाजमी है। इन तमाम को भी बैठ के ये सोचना चाहिए कि हम खड़े कहाँ, इकोनॉमी में, एथिक्स में, लॉ में। 70,000 केसेस। वैसे ये ज़्यादा बेहतर ना होता कि जिस वक्त खान साहब की, अगर यही फार्मूला ही अप्लाई होना था, वैसे तो फार्मूला है कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है, तो जब खान साहब 9-10 अप्रैल की दरमियानी रात को गए थे 2022 में, उसके बाद से ही फिर ऐसे किसी सेटअप पे चले जाते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत था, क्योंकि जो वो गया 9-10 की रात को, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, पुटिंग द नेशन इन दिस क्राइसिस। ऐसे है कि वो चला जाए फिर उसको ग्रीन चिट दे दे, लोगों के इमोशंस, चलता तो इमोशन है। वाई वॉज ही आस्किंग कि मुझे मार्च तक इलेक्शन दो? वाई? बिकॉज उसे पता था कि मैं लोगों के इमोशंस को डिस्टर्ब करके प्रो कर चुका हूँ। है तो इमोशन। 4 साल क्या कमाल किया आपने पहला, मुझे आज आप एक सीट पे लेके आए, साल पूरा मैं कुछ ना करूं, 2 साल कुछ ना करूं, 3 साल कुछ ना करूं, 4 साल में मुझे आपको बताने के लिए सिफर हो सिवाय इल्जामात के, तो उसने ये जो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, जो क्राइसिस जिससे केओस से हम निकल रहे हैं, ये को थोड़ा था। अच्छा, यानी इनमें बाकियों का जो 40 साल से बारियां ले रहे हैं उनका इतना किरदार नहीं है जितना आपकी? सर नहीं, मैं ये कहता हूं कि उन्हीं के उस वजह से लोगों ने इसको सपोर्ट किया। आप एक चीज चल रही थी, आप एक बैकवर्ड सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, चल रहे हैं वो मैं आके कहता हूं, मैं आपको कहता हूं हर चीज खराब है, मैं आपकी ठीक करके देता हूं, और आप सारे मेरे पे एतमाद कर लेते हैं कि यार ठीक है। मैं कहता हूं कि उसने अगेन इंश्योर किया कि वही बैकवर्ड सिस्टम चले, उसको मिला ना चांस। अच्छा, उसको चांस मिल गया, अवाम साथ हो गई, कितनी उसको सपोर्ट थी। और क्या हम समझते थे कि इसको क्या करना चाहिए, आके अपग्रेडेशन करनी चाहिए, रिफॉर्म्स करनी चाहिए, सारी चीज़ें करनी चाहिए। नहीं सर, देखें, हमें फिर प्रिंसिपली हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमें
अपने इदारों को मजबूत करने की ज़रूरत है। हमें दोबारा इरिगेशन सिस्टम पुराने वाला चाहिए जहाँ पे एक्सियन निकलता था तो उसको एक एक दरख्त एक एक टहनी का पता होता। जुडिशियल सिस्टम 70,000 में खत्म 70,000। मैं आपके पास दोबारा डिटेल में आऊँ, मतलब अच्छा खासा आपको टाइम दिया, इसके बाद दोबारा दूंगा, अभी बहुत टाइम पड़ा है। अफजल खान साहब, इलेक्शन सर, वो अवाम जो है वो कहते हैं ना, बच्चा कोयला मांगे तो उसको हवाले कर दो, अवाम तो मांगेगी ना, ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ना, वो तो मांगेगी। क्यों नहीं होना चाहिए इलेक्शन, और होना चाहिए तो कब होना चाहिए? इलेक्शन बर वक्त होना चाहिए। अच्छा, इसलिए कि मेजर साहब के साथ थोड़ा सा मेरा ये इख्तलाफ है कि अगर इन्होंने बिल्ली का रास्ता दे दिया तो बिल्ली फिर वो दूध और मलाई चाटती रहेगी और वो 90 दिन और 9 साल और 11 साल जब तक फिर कोई एक्सप्लोजन ना हो उस वक़्त तक ये चलता रहेगा। बिल्ली आप किसे कह रहे हैं वैसे? जो भी आप जिसको अलाउ करें कि जी वो रूल करे विदाउट ए मैंडेट। अच्छा, बात यह है कि निकाह के बग़ैर रिलेशनशिप के हक़ में हम नहीं हैं। निकाह क्या होता है? अवाम का के वोट से आना। और मैं एक चीज़ खुशखबरी आपको सुना दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आने वाले इंतखाबात के लिए उन्होंने 3 दिन की एक मेरी बात सुन लें। और सर मेरी बात सुन लो सर, वो केपीके और पंजाब की भी तैयारी कर दी थी उन्होंने। और मज़े की बात बताऊं, वो जो आरओज़ और बाकी लोगों को नॉमिनेट किया गया था, उनको ट्रेनिंग जो दी गई है उसका पैसा देना था, वो पैसा भी अभी तक उनको नहीं दिया गया। उसको छोड़ दें, जो सेंसस के लिए जो टीचर्स और बाकी लोगों को रखा गया, जो सेंसस के नाम पर डिले हुआ, उनको जो पैसा कमिट किया गया, उनके डीसीज और एसीज खा गए, पैसा अभी तक नहीं पहुंचा उन तक टीचरों को। जमील फारूकी, आपकी मायूसी या आपकी जो ये इट मे हैव सम वेट इन इट, लेकिन फिर भी चूंकि मैं इलेक्शन एक्सपर्ट हूँ या इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा हूँ, तो हम जब इंतखाबात कराते हैं तो इंतखाबात कराने से पहले 2 चीज़ें करते हैं। एक तो ये कि अवाम को कह देते हैं कि अपना वोट ठीक जगह पे रजिस्टर करा लें, अगर नहीं रजिस्टर, और अगर रजिस्टर है तो वो देख लें कि वो क्या उसी जगह पे है जो आपके लिए वोट डालने के लिए कन्वीनियंट है। ये 2 चीज़ें। ये अलीम खान के दोस्त आपके पास बैठे हैं, इनके के साथ जब हाथ हुआ था तो वो हमारे पास बहुत से कागज़ लेकर आए थे कि उनके वोट इलेक्शन वाले दिन वहाँ पे नहीं थे, और ये हमें उसी से पता चला था अलीम खान से कि जी हज़ारों वोटों की कि जी ये मेरे हलके में थे लेकिन इलेक्शन वाले दिन फिर वहाँ पे नहीं थे। बात यह है कि आज आपके पास मौका है कि आप अपना वोट 8300 पे चेक कर लें, और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि उसका स्क्रीनशॉट रख लें ताकि इलेक्शन वाले दिन अगर कोई कहे कि आपका वोट यहाँ नहीं है, चीचों की मलिया में है, तो आपके पास एक सबूत हो। अच्छा, दूसरी बात, कल राजा रियाज साहब का स्टेटमेंट शायद आपने नहीं सुना है। वो ये फरमा रहे हैं कि वैसे तो वो इसके हक में नहीं है कि एक्सटेंडेड टेन्योर इस हुकूमत को मिले, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अगर हुकूमत ने ये अनाउंस किया कि किसी भी इमरजेंसी कैफियत में हम टेन्योर बढ़ाना चाहते हैं तो हम उनका साथ देंगे। ये राजा रियाज साहब हैं जो कि इस वक्त राजा रियाज जहाँ से बोलते हैं आपको भी पता होना चाहिए और मुझे भी पता है और सबको पता है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं, लेकिन ये होगा नहीं। अच्छा, ये देखिए, ये यू आर होपफुल, ये ग्लोबली एक्सेप्टेबल नहीं है। जो इनके बाहर के मास्टर्स हैं, देखिए आप और हम इस दुनिया में रहते रहते हमारे बाल सफ़ेद हो गए, आपके अभी काले हैं, और दिल सफ़ेद रहे, बाल आपके काले रहे माशाल्लाह, और तजर्बा आपको होता रहे, वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो दुनिया आपको इस वक्त बिलियंस भी दे रही है और चला भी रही है, एब्सोल्युटली नॉट को हटा रही है, और यहाँ पे अपने लिए वो फुट स्टेप्स मांगते हैं, वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे डिस्क्रीटली, और जिसको पैसे भी देंगे वो अपनी किताबों में लिखेंगे। मैं एक बात करूंगा कि अगर वाकई सारी कॉन्स्पिरेसी में अमेरिका तो फिर कभी नहीं चाहेगा इलेक्शन, वो चाहेगा ये जो बैठे रहे अगर वो इनकी सपोर्ट से हैं, जिस तरह ये एक नैरेटिव है ना, बहरहाल वो तो कभी नहीं है। मैं देखो हमारे बाल इसी में सफेद हुए वो। अच्छा सर, मैं आपकी जगह से एक ब्रेक लेता हूं, आपसे इधर से कंटिन्यू करूंगा। देखिए मैं आपने ब्रेक ली, नहीं मैं साहब की इतनी लंबी बात में आपके पास आ रहा हूं। फातिह रज़ा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। क्या वाकईतन ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त रहेगी कि करेक्शंस के नाम पर अगर 1 साल 2 साल दे दिए जाएं तो खैर है, फिर अल्लाह मारे क्या है, इलेक्शन नहीं तो ना सही, लेकिन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन या आपकी जो बुक कहती है, उस बुक को हम कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, कितना उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं, ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है। आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। रिक्वेस्ट करूँगा अफजल खान साहब से, सर कंटिन्यू कीजिएगा जहाँ आप बात अपनी छोड़ के गए थे। यार आपने मेरी फ्लो तो तोड़ दी थी, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, ये मेजर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन और बड़ा ज़रूरी है। और पाकिस्तान के निज़ाम में चूँकि मैं इलेक्शंस के साथ वाबस्ता रहा हूँ, अगर कोई मैं अफजल खान साहब आप पे एक सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला हूँ, क्योंकि जाहिर है कि तारिक फजल चौधरी साहब ने ज्वाइन कर लिया। मुझे सिर्फ 2 मिनट आपसे दरकार होंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन उसमें हुई। हमारा जो मुद्दा है इस वक्त डिस्कशन का वो ये है अवाम, निज़ाम और सरकार। इलेक्शन सर अपने वक्त पे हो रहे हैं या हुकूमत एक्सटेंडेड टेन्योर की तरफ जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त तक कोई भी ऐसी बात मेरे पास नहीं है या ज़ेर गौर नहीं है जी कि हुकूमत जो है वो अपनी जो आईनी मुद्दत है असेंबली की उसमें वो एक्सटेंशन करना चाहती है। इस तरह की कोई भी बात ना हमारा इत्तेहादियों के साथ इस तरह का कोई डिस्कशन हुआ है और ना विद इन द पार्टी कोई ऐसी बात जो है वो ज़ेर बहस है। लिहाजा मौजूदा जो असेंबली है और हुकूमत ये अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी, उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और इंटरिम गवर्नमेंट जो आइन में उसकी मुद्दत दर्ज है उसके बाद इंशाल्लाह वक्त पे पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। अच्छा, इंटरिम गवर्नमेंट आपके ख्याल में 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराने की मजाज है और वो होने चाहिए, लेकिन अगर इत्तेहादी और बाकी लोग ये कहते हैं कि एक्सटेंडेड वो सेटअप की तरफ जाएं और करेक्शंस करें, सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स करें, आप लोग उसके साथ स्टैंड करेंगे या आप में कहेंगे 90 दिन के अंदर ही इंतखाबात चाहिए? देखिए, जब गवर्नमेंट खत्म हो जाती है तो उसके बाद क्या इत्तेहादी और क्या नॉन इत्तेहादी, फिर तो गवर्नमेंट है नहीं, फिर आपको कौन इत्तेहादी है? और जो हुकूमत में नहीं है उसने निगरान हुकूमत की तोसी के लिए या उसे लंबा करने के लिए किस लिए कैंपेन चलानी है? ये तो बुनियादी तौर पे जब आप गवर्नमेंट में होते हैं उस वक्त ये बात होती है कि जी इस गवर्नमेंट के टेन्योर में इजाफा हो या उससे किसी को फायदा हो रहा हो। जब आप हुकूमत में नहीं है तो उस वक्त किसके लिए आपने उसको लंबा करना है? मेरा नहीं ख्याल को लंबा होने की कोई गुंजाइश बाकी है। नहीं, वो गुज़िश्ता रोज़ राजा रियाज साहब ने एक बात कह दी है कि अगर हुकूमत एक्सटेंडेड टेन्योर की तरफ जाती है, ये वाली गवर्नमेंट, आप लोगों की गवर्नमेंट, तो वो साथ देंगे आपका। ये कहीं डिस्कशन हुई है तो उन्होंने ये बात की है? देखिए, हर जो जमात है, हर जो सियासतदान है, जो हुकूमत में है या हुकूमत के बाहर है, आपके तजिया निगार हैं, हर एक की अपनी राय और अपनी सोच है। और आजकल तो आपको पता है पेशगोइयों का भी जमाना है, चिड़िया का जमाना है, कभी चिड़िया खबर लाती है, कभी फाल निकलती है, कभी तोता आ जाता है। तो लिहाजा हर एक की स्टेटमेंट का या तबसरे का तो मैं जवाब नहीं दे सकता। मैंने तो आपको वो बात बताई है कि जो हुकूमती सर्कल्स के अंदर बात हो रही है उसमें एक्सटेंशन किसी जगह के ऊपर भी ज़ेर गौर नहीं है। राइट। अच्छा, अब PMLN अपने इंतखाबी निशान के ऊपर इंतखाबात में जाएगी या PDM का एक कलेक्टिव इलेक्टोरल साइन होगा जिसके ऊपर आप लोग इंतखाबात में जाएंगे? देखिए, PDM इलेक्शन अलायंस बन सकता है। ओके। ये बईद अज क्यास नहीं है, इसके चांसेस हैं, भले वो 10% हैं या 5% हैं या 1% हैं। ठीक। लेकिन ज्यादा इम्कान यही है कि PDM की इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जो जमातें हैं वो अपने अपने इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ेंगी और अपने अपने मंशूर पे इलेक्शन लड़ेंगी, अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगी। इलेक्शन नताइज के बाद फिर अलायंस बन सकता है। हाँ, फिर अलायंस बन सकता है इलेक्शन नताइज के बाद। मैं तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला करे जो पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर यही है कि किसी भी एक पार्टी की सिंगल मेजॉरिटी गवर्नमेंट बने। वो गवर्नमेंट इस वक्त की जरूरत है और आवाम को भी फैसला सोच समझ के करना चाहिए। उस पार्टी को वोट दें जो अक्सरियत ले सके ताकि वो मजबूत ग्राउंड्स के ऊपर हर मुश्किल फैसला भी कर सके, मुल्क में इस्तेहकाम लेके आ सके और मुल्क जो है वो अनस्टेबिलिटी का जो शिकार हुआ है इसे ट्रैक पे वापस लाए। हैविंग सेड दैट, अगर कोई पार्टी सिंगल मेजॉरिटी ना ले सकी तो फिर गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए इत्तेहाद हो सकता है। जैसे अभी इत्तेहादी जमातें मौजूद हैं, वो बईद क्यास नहीं है, वो जरूर होगा और गवर्नमेंट इंशाल्लाह ताला PDM में शामिल जमातों में से कोई जमात या तो अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर और या अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। और अगर PMLN इंशाल्लाह अक्सरियत लेती है फिर भी हमारी कोशिश होगी कि अक्सरियत होने के बावजूद दूसरी जमातों को साथ लेके चलें और मुल्क की तामीर और तरक्की कर सकें। एब्सोल्युटली वेरी राइट। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अफजल खान साहब, आप
कंटिन्यू कीजिएगा। आई एम सॉरी, मैंने आपको इंटरप्ट किया दोबारा। कोई बात नहीं। तारिक फजल चौधरी साहब की आखिरी एक बात कि एक ही पार्टी को अल्लाह करे कि एक्सक्लूसिव मेजॉरिटी मिले ताकि वो अपना प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर सके बजाय चूचू के मुरब्बे की। और इस चीज़ ने मेरे उस वोट का हक अदा कर दिया जो मैंने ज़िंदगी में एक दफ़ा इनको वोट दिया था, तारिक फजल चौधरी को, कि एक हक की बात बता दिया आपने। और अल्लाह ने और फरिश्ते, अल्लाह इस पे आमीन हम कहते हैं कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान में वो लोग आए जो पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ हो, जमहूर की आवाज़ हो, आवाम की पसंदीदा हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ सर कि एक इंसान की प्लानिंग होती है, एक अल्लाह की प्लानिंग होती है। ठीक, मैं ख़ुद कहता हूँ, जैसे रोकड़ी साहब ने कहा, ये जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है ये बहुत बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन मैंने कई एक इंटरव्यू दिए थे जब इनकी हुकूमत थी PTI की, कि ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। सबसे पहले उसका नाम लेना, कासिम के अबू कह देता हूँ, उन्होंने कुछ इनको इख्तियारात दिए थे KPK में ख़ासकर फाइनेंशियल राइट्स, अदरवाइज़ ये लोग भी AC और DC के अंडर थे। मैं आपको बता दूं और सबको मालूम है, ओपन सीक्रेट है कि MNA और MPA ये इख्तियार नाली बनाने का या किसी को ओब्लाइज करने का सरकारी पैसों से वो किसी और को नहीं देना चाहते, वो ग्रास रूट लेवल पे नहीं देना चाहते। अगर MNA MPA के हाथ में हो तो वो ये भी तो गलत है ना सर, मसला सारा यहीं पे आ जाता है ना, नहीं होने देते। ये उन्होंने फेल किया। कम से कम जिसने कोई काम ठीक किया उसको एंडोर्स तो करना चाहिए ना। बिल्कुल, वो अच्छा वही काम कराची के अंदर हुआ, वही पंजाब में हुआ, KP। जी प्लीज। अच्छा, अब बात यह है कि एक तो, और दूसरी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शुक्र है ये प्रोग्राम आजकल रिकॉर्ड होते हैं, कि जो लोग आईन के खिलाफ जाएंगे दे विल बिकम हिस्ट्री। उनके लिए डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री में भी जगह नहीं होगी, इसलिए कि जो लोग हक के साथ खड़े होंगे। देखो, ये जो मैनिपुलेशन है, अपने इख्तिदार को लंबा करना कि जी मैं 90 दिन के बजाय 9 साल 11 साल गुजार दूं, अल्टीमेट अंजाम क्या होता है। बात यह है कि ये तो इंसान की प्लानिंग है, इंसानों के लिए की खैर के लिए अगर आप प्लानिंग करेंगे तो अल्लाह ताला की मदद आपके साथ होगी। और जहाँ जहाँ, अब मैं 2 चीज़ें बता दूँ, इलेक्शन कमीशन ने अच्छे काम किए कि उन्होंने आपको बताया कि अपने जो वोटर लिस्ट है उसको करेक्ट करें 13 तारीख तक, और दूसरा ये कि उन्होंने कोई 1100 के लगभग जो DRO और ROs है उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। दीज आर प्री रिक्विजिट फॉर द जनरल इलेक्शन। उसके बाद जो जनरल इलेक्शन नहीं करेगा वो दे विल हैव टू फेस द रेट ऑफ द नेशन। वेरी राइट। अतर काज़मी साहब, वो अभी तारिक फजल चौधरी साहब कह गया ना कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई एक गवर्नमेंट बना ले, सिंपल मेजॉरिटी, 2/3 तो वैसे मिलती ही नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी। आपको लगता है इस सिचुएशन में सिंपल मेजॉरिटी के साथ कोई गवर्नमेंट आएगी इस सिचुएशन में? देखिए, एज ऑफ नाउ जो हो रही है, मैं तो काफ़ी दिनों से एक बात बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि इंतखाब इख्तलाफ पे लड़ा जाएगा, हुकूमत इत्तेफाक पे बनाई जाएगी। अच्छा, ये एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी देंगे इंतखाब, इसलिए कि सारी अपनी अपनी सियासी जमातें हैं ना। अब आप देख लें, एक तरह से आपने मुख्तलिफ नज़रियात के लोगों को इकट्ठा कर दिया। आज हमें बताया जा रहा है कि सियासी जानशीन और भुट्टो के सियासी वारिस जो हैं वो एक पेज पे हैं, तो वो अपनी अपने मफादात के मसला है ना, तो इसी वजह से अभी ये इंतखाब लड़ेंगे अलग-अलग, आगे जाके ये मिल के हुकूमत इकट्ठी बनाएंगे। दूसरी जो मुकामी कमज़ोर मखलूत हुकूमत होगी, आपको ये लगता है? कोई जमात इस पोजीशन में नहीं है ना। अब जरदारी साहब देखें, वो उनकी ख्वाहिश है कि उनके फर्जंद वज़ीर आज़म बने, पर नहीं, हम तो कुछ और सुन रहे हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि खुद वज़ीर आज़म बने। अल्लाह उनको भी बनाए। हमारे पूछा शरीफ अहमद साहब से 2 दिन पहले, मैंने कहा मुझे लगता है कि आपके पास तो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार की नामजदगी के ऊपर इख्तलाफ है, तो उन्होंने ये क्या, नहीं वो हमारा जो चेयरमैन साहब डिसाइड करेंगे वही होगा, लेकिन अंदर खाने ये चल रहा है। नहीं, वैसे तो आजकल जितने मकबूल शर्जील मेमन साहब हैं, जब भी TV लगाओ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं, हर स्क्रीन पे वो नज़र आ रहे होते हैं। जी। तो मेरे ख्याल में वो खुद भी बन सकते हैं, आवाम तो उनको भी बड़ी पसंद करती होगी, पर वो एक अलग बहस है। देखें, इशू ये है कि आपकी जो मुकामी हुकूमतें होती हैं, जी, मुकामी हुकूमतों के अंदर तनवीर नकवी साहब ने बड़ा काम किया। ये मैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर की बात कर रहा हूँ, उसमें वो जो नाज़म वगैरह लेके आए, जब उनको सिस्टम समझ आना शुरू हुआ तो ब्यूरोक्रेसी ने शोर डाल दिया और वो सिस्टम सारा आपने ख़त्म कर दिया, क्योंकि उनके अपने खांचे ख़त्म हो गए। और दूसरा जो हम डिक्टेटरशिप कहते हैं ना, सबसे बड़ी डिक्टेटरशिप जो है वो हल्के के अंदर MPA और MNA होता है। इससे बड़ी आपको कहीं पर अपनी मर्जी का SP रखता है,
अपनी मर्जी का एसी डीसी होगा, बिल्कुल अपनी मर्जी का एसएचओ होगा, और हर बंदे को उसने यहाँ से ना जकड़ के रखा होता है। हाँ, और ये अनफॉर्चुनेटली तमाम जमहूरी अदवार में हमने ये देखा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उससे पहले नून लीग की, उससे पहले पीपल्स पार्टी की, कोई भी ये नहीं चाहता कि नीचे तक डेवोल्यूशन हो, नीचे तक पावर। अच्छा, नीचे तक तो मसला है, फिर ऊपर का भी मसला है ना। हमारी जो जमातें हैं वो पर्सन स्पेसिफिक नामों के ऊपर है, या फिर आप उनको आप कहें शख्सियत परस्ती के ऊपर। एक बंदा है तो वो ही रहेगा, वो नहीं तो फिर उसके बाद पार्टी किसी ने नहीं चलानी। ये बड़ा मसला है सर। ये देखिए, ये नीचे से लेकर ऊपर ट्रिकल डाउन इफेक्ट की आप बात करें तो करें, लेकिन वैसे ओवरऑल ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है। देखें, ये पसंदीदा तो नहीं है चीज़, आप इसको कह सकते हैं, लेकिन आप फिर अवामी शऊर जो है, जो कलेक्टिव विजडम है, जमहूरियत में तो उसी पे आप करते हैं। या तो आप कह दें जमहूरियत नहीं है, ये सिस्टम हम थोड़ा सा इसको करेंगे, आइन में तरमीम करेंगे, ये करेंगे, अब हमारा ये निज़ाम होगा। अगर आपने कहना है कि जमहूरियत है, फिर आपको अवामी शऊर जो कलेक्टिव विजडम है उसके ऊपर एतबार करना पड़ेगा। और दूसरी जो मेजर साहब ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जो हमारी नौजवान नस्ल की तरबियत हो रही है, देखिए ये तरबियत तो वो है ना जो बुजुर्गों ने करनी थी। अब आप असेंबली उठा के देख लें, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो उसमें वुज़रा भी हैं, उनकी जो ज़ुबान वो इस्तेमाल करते हैं, क्या वो तहजीब के दायरे में आती है? वेरी राइट। आप जब आप दुश्नाम तराजी करेंगे, बाकायदा वुज़रा की तकारीर के दौरान जो है वो दुश्नाम तराजी तक कर गए, गालम गलोच हो, मतलब दुश्नाम तराजी वीडियोस, इवन के जो आपके चीफ जस्टिस हैं उनके हवाले से जो जुबान इस्तेमाल की गई, तो हम नौजवानों को क्या दे, हम किस तरह इख्तिलाफ़ राय का एक तरीका हो सकता है। मतलब अब मैं नौजवानों को जाके क्या कहूँ कि या तुम सोशल मीडिया पे ये ना करो। अब वो जो हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनकी तरफ हम देखते हैं, और ये सिलसिला कोई आज नहीं शुरू हुआ, आप 90 की दिहाई की उठा के तकरीरें निकाल लें, जो मोहतरमा के हवाले से जुबान इस्तेमाल होती थी, जो मियाँ साहब के जलसों में चीज़ें होती थी, मुख्तलिफ लीडरान आप वो मुख्तलिफ जमातों में चले गए। इसी तरह आप पीछे चले जाएं, जो बेगम नसीम वली खान साहिबा के हवाले से जुबान इस्तेमाल होती थी उस दौर में। तो ये एक हमारी जो सियासी कल्चर है, इसको परवान चढ़ाया है। तो हम नौजवानों को ब्लेम नहीं कर सकते। क्या हमने नौजवानों को वो पाकिस्तान दिया? हमने वो उनको तरबियत दी, हम फेल हुए हैं, हमने उनको धुतकार, और हमें एक्सपेक्ट उनसे तभी करना चाहिए, हमने उनको समझाना है, उनको गले से लगाना है, इसलिए कि वो अगले 30-40 साल तक इस मुल्क की भागदौड़ उन्होंने संभाली। कुटनी लानी, प्यार न समझाना, प्यार से। वेरी राइट, आई सेकंड यू ऑन दिस सर, आई सेकंड। रोकड़ी साहब, आप ओवरऑल गुफ्तगू सुन रहे थे, आपने डॉक्टर साहब की भी बात सुनी होगी, तारिक फजल चौधरी साहब, वो कहते हैं कि टाइम अपना पूरा करेगी, 90 दिन के अंदर इंतखाबात चाहिए। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने 90 दिन के अंदर केपी और पंजाब में इंतखाबात कराने थे। फिर आप बताइए कि अब वैसे ये सवाल तो उनसे होना चाहिए था, टाइम कम था उनके पास, 90 दिन के अंदर वो कैसे डिमांड करेंगे जब खुद उन्होंने नहीं कराया अपने टाइम। मैं ये कहता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी इस वक्त जो सिचुएशन है, या जिस पोजीशन से हम गुजर रहे हैं, हमें इस वक्त क्या चाहिए। जो बात की काज़मी साहब ने, हमारे इन बच्चों के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए हमें क्या चाहिए, हमने इस नस्ल को बचाना कैसे है, इन्होंने कल बाप बनना है, इन्होंने आगे इस मुल्क को चलाना है। पूरी की पूरा एक गड़बड़ हुई पड़ी है इकोनॉमी आपकी, फिर रिश्वत, आपका रिश्वत तो अभी सेकेंडरी हो गया, अभी तो एथिक्स और बहुत सारी चीज़ें और आ गई, आपकी रिसोर्सेज लुट गए हैं, आपका एग्रीकल्चर जो सेक्शन है आप कहाँ जाएंगे जी। रिश्वत की बात तो तब हम करें ना जब हम रिश्वत को लेजिटिमेट होने से बचा रहे हो। हमारे यहाँ तो चीज़ें लेजिटिमेट हो रही हैं ना। नैब तरमीम का मामला हमारे सामने आता है, ऑर्डिनेंस आ जाता है जब सदर मुमलिकत पाकिस्तान के अंदर नहीं है। हम ये देखते हैं कि रेफरेंसेस वापस हो जाते हैं उन लोगों के जिनको हम माजी में ये कहते रहे कि ये चोर थे, डकैत थे, इनसे बड़ा चोर और डाकू कोई नहीं था। उस पे ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो हमारा वो नौजवान जिसको हम हक हलाल की रोटी कमाने की तरगीब देना चाहते हैं, उसको हम क्या बता रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? सर, हम हक हलाल की रोटी कमाने से पहले उसको कमाने के ऊपर लाएं तो सही। अच्छा, कुछ दें तो सही कि कमाए ना। कमाने के लिए हमने अपॉर्चुनिटी दी क्या? हमने स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री की तरफ नहीं गए, हमने अपग्रेड नहीं किया मुल्क, हमने आवारा कर दिए हैं बच्चे, हमने उनके बारे में नहीं सोचा कि ये करें क्या करें। साइकोलॉजिकली हर कोई कहता है नौकरी मिले, नौकरी के अलावा सोचता कोई नहीं है। बिजनेस का मतलब सिर्फ दुकान है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कह रहे थे ना प्रेसिडेंट के लिए कि वो किया उन्होंने। मुझे बताएं कि प्रेसिडेंट को क्या किसी पार्टी का नुमाइंदा बन के बैठना पड़ता है कि वो वोट लेता है कि मैं फेडरेशन की इकाई है, लेकिन फेडरेशन सिस्टम में फ्लॉ है। फिर तो बंदा ऐसा रखे जिसको किसी पार्टी से ना हो। देखें, इश्यूज हैं, सिस्टम में फ्लॉ है। नहीं, सिस्टम में इश्यूज हैं। अब देखें ना, प्रेसिडेंट आया एक पार्टी का,
अब उसको खौफ है उन वर्कर से, अपनी पार्टी से, कि मैंने साइन कर दिया तो मेरी माँ बहन नहीं छोड़नी है उन्होंने। और ये होता है, आप जरा सा कोई चीज करें तो जो ट्रोलिंग, जो गंद, जो कल्चर हमने रास्ता दे के निकल गए। अब ये कहना चाह रहे हैं, मैं रास्ता दे के निकल गए, उनको भी रास्ता मिला है काजी साहब, उनको भी रास्ता मिला, निकल गए और दूसरे ने ठीक कर दिया, सही टाइम पे हैमर किया, चल तू उन्होंने भी कहा होगा कि मुझे जरा जाने दें, कर दें। अगर वो कर दे, अगर वो प्रेसिडेंट के तौर पे उसको पता है कि जस्टिफाइड है चीज और मैंने करनी है, अगर उन्होंने कर दिया, मैं आपको बताऊं पिछले दिनों एक आपके शो में चले बात कर देता हूं, उन्होंने कहा जी कि कुछ बंदों को मैंने कहा यार आप 9 मई को कंडेम करें, उन्होंने कहा कंडेम करें तो उधर से वो नाराज हो जाता है, यानी जिन्होंने कंडेम किया तो उससे नाराजगी हुई। किया ना उन्होंने? नहीं सर, उन्होंने कोई कंडेम नहीं किया। वो जो कंडेम है आप निकाल लीजिए, वो कंडेम क्या है। अच्छा, तो नाराजगी होती है इनकी। इन्होंने वर्कर्स को इतना ज्यादा साइकोलॉजिकली रखा हुआ है उनके अंदर कि जहां पे कोई चीज ठीक होने लगे या कोई करे या उसको चैलेंज करे जो उसकी डिमांड है, ये कल्चर तब्दील करने की जरूरत है सर। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज कमजोर हैं, शख्सियात मजबूत हैं, पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत ही कोई नहीं। फिर मैं सवाल कर लूं, शख्सियात तो मजबूत होंगी कैसे? जब हम टैक्स लेंगे उससे जो ऑलरेडी दे रहा है, जी बिल्कुल, फिक्स टैक्स भी उसी के ऊपर लगा, बिल्कुल इसी तरह फंसाएंगे उससे। जो इक्तदार में बैठे उन सब की प्रॉपर्टी मुल्क से बाहर है। आप नहीं, ऑलमोस्ट जितनी बड़ी शख्सियात हैं उन सब का दुबई में बिजनेस है, लंदन में बिजनेस है, यूरोप में बिजनेस है। आप लोग फिर करें ना शुरुआत, कहें उनको कि यार तुम लोग जो है लोगों के ऊपर इतना बर्डन डाल के उनसे पैसा उनकी जेब से निकाल रहे हो, लो उनसे भी साथ साथ अपनी प्रॉपर्टी पाकिस्तान के सर्कुलेशन फ्लो के अंदर ही ले आओ, कम से कम पैसा इधर लाओ ना, आप टैक्स नेट में ना हो, सर्कुलेशन फ्लो में आ जाओ। उससे बड़ा फर्क पड़ता है। चलें आपके सजेशन है, एक बात करूंगा सर, आप आज ये जो हमने एक ब्लैक मनी वाला है ना, आज आप वेवर दें और आप सारे को कहें कि इनको दें एमनेस्टी और ये वाइट करें, और आज आप कहें कि किसी का बैंक अकाउंट सील नहीं होगा, ये यानी आप नैब में जाए, आप सजा दें, यहाँ पे इशू क्या है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा क्या है कि जी कोई बंदा क्यों पैसा रखे, उसे पता है कि छोटी सी बात होगी, विक्टिमाइज करके मेरा बैंक अकाउंट सील कर देंगे। आज आप हर चीज का हल निकाला हुआ है। देखिए जैसे अभी फिक्स टैक्स वाली बात हो रही थी, मैं आपको मजे की बात बताऊं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं अदर काजमी साहब, वो पता क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि यार इन्होंने फिक्स टैक्स लगा दिया, तनख्वाह आपके ऊपर टैक्स अलग 35%, 30% लाखों में जो ले रहा है उसको देना पड़ेगा, तो इसका हल है हम कैश में लेते हैं, रिटर्नर साहब अपनी मर्जी का जमा करा देंगे। ये तो बड़ा हर चीज का फिर हल भी मौजूद है, डॉक्टर ने हल पहले दे दिया। सर आज आप अपने एक बना दें कानून के बैंक अकाउंट किसी का सील नहीं होगा, आप देखें आपके मुल्क के अंदर कितना पैसा आ जाता है। डरा हुआ है हर आदमी, हर बंदे को सहमा के रखा हुआ है। ताजिर जो है वो गिल्टी है, जो पॉलिटिशियन है वो जो है वो कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, वो ग्रज लेके बैठा हुआ है। सरकारी मुलाजिम आपका खौफ लेके बैठे हुए मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। तीन ताजिर गिल्टी है, टैक्स की जरूरत है, टैक्स देते हैं आप और मैं, टैक्स आप और जिसने टैक्स देना है वो बचा जाता है। 300 अरब रुपया विदाउट एनीथिंग उसने को आया पिछला शौकत तरीन ने, उसने दे के मनपसंद लोगों को, कोई उस पर बात कोई नहीं करता। यानी हमें प्रॉब्लम तो है, ये इश्यूज है, हमने मुल्क ठीक करना है। वेरी राइट। अतर काज़मी साहब तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर रिटायर्ड खुरम हमीद रोखड़ी साहब, मुश्किल नाम है आपका लेकिन बड़ा बारोब नाम है, तशरीफ आपका बहुत शुक्रिया। अफजल खान साहब पूरी उम्मीद है कि ठीक रासी इंशाल्लाह जड़ा हो सी ठीक हो सी। अच्छा, और मोहम्मद तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात चाहिए 12 अगस्त के बाद। अब देखते हैं कि 90 दिन वाला मामला कहाँ तक बैठता है। यंग जनरेशन की जो बात है उसके ऊपर कमेंट मैं ज़रूर करना चाहूँगा। हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, वो वाक़तन जिस अंदाज से परवान चढ़ी है उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, और जो वर्क है वो वर्कलोड संभालना बहुत मुश्किल है। करेक्शन के नाम के ऊपर अगर उनकी होप दब गई, उम्मीद दब गई, तो फिर शायद आने वाली नस्लों में बहुत सारे मसले मसाइल हमें देखना पड़े। तो इससे बेहतर है कि उन्हीं को गले लगाया जाए और उनसे पूछा जाए कि भाई ये मसला है कि। आज की नेशनल डिबेट से इतना, जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल,
शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।